तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो इसके दो स्टेटमेंट हैं। पहला जो है रूल, ए यूनियन बी डैश, ये इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और जो सेकंड है आपका वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये है इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश के। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हैं, ठीक है, डी मॉर्गन्स के, आपको कई जगह हेल्प करेंगे, तो इसको आप अच्छे से पहले समझिए। तो सपोज करते हैं कि हम एक वेन डायग्राम यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम हो गया, और एक सेट हमने ले लिया ए और एक सेट हमने ले लिया बी। ठीक है, तो अगर हम इसमें कुछ एलिमेंट भी ले लेते हैं, है ना, और ये जो रेक्टेंगल है ये किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। तो सपोज इसमें हमने ले लिया ए में -1, ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया हमने 4, एक एलिमेंट ले लिया हमने 2। ठीक है, कॉमन वाले सेक्शन में हमने ले लिया 5 ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, बी वाले में हम ले लेते हैं 8, 6 एंड 3। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में बाहर 10 ले लिया हमने, ठीक है, 17 ले लिया और 21 ले लिया सपोज। तो अगर अब हम ये बात करें कि ए यूनियन बी डैश क्या होगा, तो ए यूनियन बी आप समझेंगे ऐसे कि जो भी दोनों सर्कल में या तो ए में आ रहा हो या तो बी में आ रहा हो, वो ए यूनियन बी की बात होगी। लेकिन जब हम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ए यूनियन बी में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे, या तो ए के सर्कल के आ रहा हो या बी के सर्कल में आ रहा हो या जो कॉमन वाले पार्ट में आ रहा हो, वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे, और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो आएगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे बात करें तो 10, 17 और 21। अब अगर हम बात करेंगे ए डैश की, तो ए डैश में ए वाले सर्कल के अंदर से छोड़ के, ठीक है, ए वाले सर्कल से सारे एलिमेंट छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो बी में हो चाहे यूनिवर्सल सेट में हो, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए डैश में क्या होगा? 8, 6, 3, 10, 21, 17। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर हम सेट लिखते हैं तो उनके एलिमेंट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप समझते होंगे। ठीक है, अच्छी तरह से। फिर अगर हम बात करें बी डैश की, तो बी डैश में बी वाले सर्कल से छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो ए में हो या यूनिवर्सल सेट में हो, वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि -1, 2, 4, 10, 17, 21 ये आ जाएंगे। अब अगर हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लें, इसका मतलब कि ए डैश वाले सेट में और बी डैश वाले सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो एलिमेंट आपका 10 कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 जो है इन दोनों में है, 21 दोनों में है, ठीक है, 17 भी दोनों में है, और कोई एलिमेंट आपको इन दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा? 10, 17 और 21। तो हमारा ये चीज जो है वेरीफाई हो गया। देखिए ए यूनियन बी डैश ये इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। आप किसी भी तरह का ऐसा सेट लेंगे और इस तरह से आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है। तो ये पहली वाली चीज तो वेरीफाई हो गई। इसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये कॉमन वाले पार्ट में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो इन दोनों को छोड़ के जब हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर किसी भी तरह का सेट किसी भी तरह का शेप एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये शेप भी क्या दिखा रहा है? एक सेट दिखा रहा है। और कौन सा सेट है वो? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी,
है ना। और अगर इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इन दोनों को छोड़ के सारे -1 2 4 3 6 8 10 और 17 21। और अगर आप करेंगे A डैश यूनियन B डैश, ठीक है, तो A डैश आपका यहाँ पे है, B डैश यहाँ पे है, तो कॉमन वाले एक बार आ जाएंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। या तो A से बिलोंग कर रहे हो या तो B से, A डैश से या तो B डैश से। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि -1 2 4 ये सारे आ जाएंगे, -1 2 4 3 6 8 3 6 8, और जो दोनों में कॉमन है वो भी एक बार आ जाएंगे, यानी कि 10 17 21। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है, ये चीज़ जो है इसके इक्वल है। आप इसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं वो किसके इक्वल है, A डैश यूनियन B डैश के। तो यहाँ से ये जो है आपका डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई होता है और ये आपको बहुत जगह यूज भी होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये दो लॉ आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और आपको फ्रिक्वेंटली इसके क्वेश्चन भी तभी बनेंगे।